लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी साधना समाहित रहती है, जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है, किंतु सामान्य प्रयोग के पश्चात प्रणाली की सभ्यता के लिए ऐसे संयुक्त शब्दों के जैसे लोक वार्ता और लोकगीत आदि में इसका अर्थ संकुचित होकर केवल उन्हीं का ज्ञान कराता है जो नागरिक सांस्कृतिक और संविधि शिक्षा की धाराओं से मुख्यतः परे है। लोक साहित्य का विश्लेषण करते हुए हम पाते हैं कि लोक साहित्य वस्तुतः ग्रामीण साहित्य है। उस लोक का साहित्य है जो सभ्यता की सीमाओं से बाहर है, अर्थात सभ्य समाज में जिनकी गिनती नहीं, उनका साहित्य। लोक साहित्य वह साहित्य है जो लोक मनोरंजन के लिए लिखा गया है, उस लोक के लिए जो विशेष पढ़ा लिखा नहीं है। लोक साहित्य वह प्राचीन साहित्य है जो मौलिक परंपरा से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता का पता नहीं, जिसे समस्त लोक अपनी कृति मानता है। लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह अलिखित तथा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता रहता है। लोक साहित्य का रचनाकार प्रायः अज्ञात रहता है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब इस शब्द को हम समझते हैं कि वास्तव में जो लोक साहित्य है वह लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है, अर्थात उसमें उसको पूरे तरह से देखा जा सकता है। जैसे कहा जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वस्तुतः कृति न होकर श्रुति है, जो श्रवण परंपरा है उसके अंतर्गत। ये भाषा विज्ञान और व्याकरणीय नियमों से मुक्त रहता है। ये मनोमोदिनी और मनस्तोषिनी अभिव्यक्ति है। यह लोक विश्वास, लोक परंपराओं, लोक प्रथाओं, लोक पर्व त्योहारों और रीति रिवाजों से संबंधित है। यह लोक साहित्य प्रायः प्रकृति तथा समाज को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार लोक साहित्य वह एक महत्वपूर्ण विवेचन है, जिस विवेचन से किसी देश की संस्कृति को बहुत अच्छे रूप से समझा जा सकता है। और समझने के लिए हम जब अपने उस संदर्भ में जुड़ते हैं तो चाहे पुरातत्व हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, इसके अतिरिक्त जो है शिष्ट साहित्य के निर्माण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इससे जो लोक के लिए शिक्षा है, अर्थात जनसाधारण के लिए जो शिक्षा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त होती है। लोक कथाओं और लोकोक्तियों के माध्यम से हमें अनेक ज्ञान मिलते हैं। गांव घर का कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो बुजुर्ग लोग उसे लोक कथा सुनाकर अच्छे रास्ते पर अर्थात सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लोक साहित्य मनोरंजन का एक साधन भी माना जाता है। लोकगीत हमारे जीवन का नवीनीकरण करते हैं। पर्व त्योहारों में लोकगीत और लोक संगीत की मधुर ध्वनि मानव के व्यस्त जीवन से त्राण दिलाती है, ये तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। इस तरह लोक साहित्य न सिर्फ मानव रंजन करते हैं अपितु मनोरंजन भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक साहित्य समाज के विभिन्न पक्षों को स्वयं में समेटे हुए हैं।